दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उन पर बीजेपी को ज्वाइन करने का प्रेशर बनाया गया। अगर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की तो ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। आतिशी ने कहा, चुनाव से पहले आपके 4 नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। आतिशी ने कहा कि उन्हें एक करीबी के द्वारा बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया गया है। आतिशी ने बताया, उन्हें सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक को जेल में डालने की तैयारी हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले साल 3 मई से हिंसा झेल रहे मणिपुर में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। 2 सीटें इनर और आउटर मणिपुर। 20,29,601 वोटर मतदान करेंगे, लेकिन यहाँ बने 349 राहत कैंपों में रह रहे 58,000 विस्थापितों में कितने वोटर है, यह आंकड़ा फिलहाल चुनाव आयोग के पास नहीं है। वोटिंग के 17 दिन बचे हैं, ऐसे में हजारों विस्थापित परेशान हो रहे हैं। हिंसा में जिन्होंने घर छोड़ा, उनमें कईयों के दस्तावेज आगजनी में जला दिए गए थे। बीते 3 महीनों में ज्यादातर ने प्रशासन की मदद से वोटर कार्ड तो बनवा लिए, लेकिन अभी भी हजारों ऐसे हैं जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। बेंच ने कहा था, हम केंद्र सरकार को इस स्टे पर जवाब देने के लिए 2 अप्रैल तक का समय देते हैं। उस पर 8 अप्रैल तक याचिकाकर्ता अपनी बात रख सकें। इस तरह हम 9 अप्रैल को अगली सुनवाई करेंगे। सीए के खिलाफ 337 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में से 20 में कानून पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। चित्रकूट में मंगलवार सुबह ऑटो और डंपर में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार 5 की मौत हो गई, 3 की हालत गंभीर है। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा 5:30 बजे करवी मुख्यालय से सटे अमानपुर गांव के पास हाईवे पर हुआ। हादसे के समय ऑटो में 8 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों को नया नाम देने पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को खूब लताड़ लगाई है। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को करारा जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश एक भारतीय राज्य था, है और भविष्य में भी रहेगा, और साथ ही यह भी कहा कि नाम बदलने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत बढ़ाए जाने के बाद भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए पूछा, क्या अब सुनीता केजरीवाल आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के नए सीएम के रूप में पदभार संभाल रही हैं? शराब नीति मामले में पिछले महीने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। तब से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आप प्रमुख के कई संदेश पढ़ चुकी हैं। बीजेपी का दावा है कि वह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। शेयर बाजार में आज 2 अप्रैल को गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 73,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 30 अंक की गिरावट है, ये 22,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 शेयरों में गिरावट और 9 शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। आज आईटी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। एनर्जी शेयर्स में वृद्धि हुई है। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स ने लगातार तीसरा मैच जीत लिया है। टीम ने 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को उन्हीं के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में हरा दिया है। मुंबई की यह 17वें सीजन में लगातार तीसरी हार है। राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। मुंबई 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर मात्र 125 रन बना पाई। राजस्थान से ट्रेंट बोल्ट ने पावर प्ले में ही 3 विकेट झटक लिए। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला है। 126 रन का टारगेट राजस्थान ने 15.3 ओवर में हासिल कर लिया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा, देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को केवल उन मामलों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र के खिलाफ अपराध शामिल है। सीबीआई को भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका से परे विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। इससे सीबीआई पर अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत लोकसभा चुनाव की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हिम्मत है तो वो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। ईवीएम को हम लोकतंत्र नहीं मानते, इसमें हमको पता नहीं चलता कि हमने किसको वोट किया है। बैलेट पेपर में हमको पता रहता है कि हमने किसे वोट दिया है। हमने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, लेकिन बीजेपी हमारी बात नहीं सुनती।